महाराज जी, कर्म, संस्कार और प्रारब्ध क्या है? ये शरीर के साथ जुड़े हैं या आत्मा के साथ? नहीं, आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इनका शरीर से संबंध है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ पुण्य और अशुभ पाप। प्रारब्ध जो बहुत जन्मों के किए हुए शुभ अशुभ कर्म है, वो एक जगह जमा है, जिनका नाम संचित कर्म है। संचित माने एकत्रित कर्म। उन संचित कर्मों से इस जन्म के लिए जो निकाला गया भोग, उसे प्रारब्ध कहते हैं। कहीं पुण्य का भोग सुख, तो कहीं पाप का फल दुख, विपत्ति, संकट, समस्या। ये पूरे जीवन भर के लिए जो निकाला गया उसे प्रारब्ध कहते हैं। जहाँ जमा है उसे संचित कहते हैं। जो नए कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कहा जाता है। क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध, ये जब तक है तब तक जीव का बंधन है, और जब तीनों भस्म हो जाते हैं तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो जो खूब नाम जप करता है, पवित्र आचरण करता है, उसके पवित्र संस्कार बनते हैं। जो अशुभ आचरण करते हैं, नशा करते हैं, बेविचार करते हैं, तो गंदे संस्कार बनते हैं। गंदे संस्कार, गंदा संकल्प, गंदा कर्म, गंदी योनि, नारकीय योनि, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, इसमें जाना पड़ता है। इसलिए खूब नाम जप करो, कोई नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो, तो ये नवीन कर्म आपके प्रारब्ध को भोगवा कर और जितना संचित कर्म है उसको भस्म करके आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। पर भजन के बिना नहीं। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। बिना भजन के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। इसलिए खूब नाम जप करो। कृष्णा कुमार जी कैथल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म और भजन में कौन बड़ा? भजन, क्योंकि कर्म नाशवान शरीर से शुभ और अशुभ कर्म होते रहते हैं, और भजन शुभ अशुभ दोनों को भस्म करके सुख ही सुख प्रदान करता है। कर्म में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी निंदा है, कभी स्तुति है। लेकिन भजन में केवल भगवान और महासुख, वो सारे पापों को नष्ट करके वो अविनाशी पद प्रदान करता है। कर्म की ताकत नहीं कि अविनाशी पद प्रदान कर सके, भजन की ताकत है कि वो अविनाशी पद प्रदान करेगा। कर्म तुम्हारा अच्छा से अच्छा बनेगा तो स्वर्ग लोक जाओगे, वहाँ पुण्य भोग कर पुण्य छीने मृत्यु लोके विसंति, फिर मृत्यु लोक आओगे। लेकिन अच्छा भजन बन गया तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। तो कर्म से बड़ा भजन है। भजन करते हुए कर्म करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म त्यागी नहीं होता, कर्म फल त्यागी होता है। तो भजन करते हुए जो कर्म किया जाता है वो भगवान की प्राप्ति कराता है, और जो केवल कर्म किया जाता है वो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म जो बनेगा उसे भोगना पड़ेगा। और भजन इन भोगों का विनाश करके भगवत प्राप्ति करा देता है। भजन की समानता तो कहों कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। जो नाम जापक को सुख मिलता है, जो नाम की महिमा है, वो स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते। भजन की समानता कर्म कैसे कर सकता है? समझ में आया आपको जी? फॉर्म ठाकुर जी। राधे राधे महाराज जी, उपासक अपने उपास्य देव में अपना अहंकार कैसे समर्पित कर सकता है? सबका कारण ये अहंकार ही है, जो जन्म मरण कर्म सबका कारण। संसति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। आवागमन जन्म मरण का मूल ये अभिमान, समस्त शोकों का मूल ये अभिमान, समस्त कष्टों का मूल ये अभिमान, देहाभिमान। ये तभी नष्ट होता है जब हम गुरु की शरण में होकर उनके द्वारा बताई हुई साधना को करते हैं, और वो साधना भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान की कृपा से देहाभिमान नष्ट हो जाता है। जैसे अभी कि मैंने ये किया, फिर उस समय ये बात आएगी कि भगवान ने कृपा करके वृंदावन बुलाया, दर्शन कराए,
साधु संग, ये सब भगवान की कृपा से। मेरे में कहाँ सामर्थ्य थी। भजन हो रहा है ये भगवान की कृपा से, अच्छे मार्ग में चल रहे ये भगवान की कृपा से। ऐसा अनुभव होता है। और अभी अनुभव होता है मैंने किया, मैंने उसको खवाया पिलाया, मैंने उसको दान दिया, मैं तीर्थ गया, मैं 11 बार अमुक जगह गया, ये अहम भरा रहता है। और जब अहम समर्पित हो जाता है तो तब भगवान की कृपा से सब हो रहा है। मेरी सामर्थ्य कहाँ थी कि मैं एक बार भी कृष्ण बोल सकूं। ये तो भगवान की कृपा हुई कि मैं नाम जप कर रहा हूँ। ये तो भगवान की कृपा हुई कि साधु समागम मिला। ये तो भगवान की कृपा हुई कि सब गंदी बातें छूट गई और अच्छी बातें आ गई। ये साधक के अंदर आता है जब अहंकार खत्म हो जाता है। तो अहंकार नष्ट होने का उपाय है संत की शरण, गुरु की शरण और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना। शरणागति तभी मानी जाती है जब आज्ञा का पालन करें, और आज्ञा वही होनी चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो। शास्त्र सम्मत साधना ही